मियाँ साहब सवाल ये है कि मैं देख रहा था वेस्ट का सोशल मीडिया, उनके थिंक टैंक, उनके इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कैश स्टाफ्ड है मगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, फ़ौजी तौर पर भी एक बर्तरी इसने अपनी साबित की है। तो ये अगर इस तरफ ये इन्वेस्टमेंट आती है तो इससे पहले तो हमने देखा कि सारी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जिस तरह अफ़गानिस्तान के बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो फ़ौज जंग की सूरत में आई थी वो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में गई, जिस तरह यूक्रेन में आई थी वो भी वहाँ पे गई। ये बाकायदा ख़बरें इंटरनेशनल प्रेस में छपी हैं। कितने हम अहल हैं, कितने वो ऑनेस्ट हैं पीपल एट द हेम ऑफ अफेयर्स, जो हमारा सिविलियन स्ट्रक्चर है, कि वो इस इन्वेस्टमेंट को किसी काम में ला सकेंगे अगर ये आती है तो। मियाँ साहब देखें कायद साहब, मामला ये है कि आज तक तो हमने इन्वेस्टमेंट को नहीं संभाला और इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब ही की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टमेंट संभलेगी और संभाली जाएगी और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ भी रही है। आपने देखा जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान आना था, वो पाकिस्तान जो है वो उनका दौरा मुलतवी होता रहा, इसलिए होता रहा क्योंकि बड़ा जो है वो इवेंट होना था, बड़ा इवेंट हो चुका है, दफाई माहदा हो चुका है। अब वो पाकिस्तान आएंगे और बहुत से शोबों में जो है वो ऐलानात करेंगे और खुशखबरियाँ देंगे, इन्वेस्टमेंट का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ज़राई शोबे में बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। कायद साहब, जो कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग है उस हवाले से पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो जदीद होने जा रही है और बाकायदा तौर पर सऊदी अरब उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और जो रिकोडेक है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। तेल के सेक्टर में जो एनर्जी सेक्टर भी उसके साथ मिलता है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। आपको याद होगा कि एक ऑयल सिटी बनाने की बात हुई थी जब सऊदी अरब को सी पैक में शामिल करने की बात हुई थी, तो वो दोबारा जो है वो लॉन्च किया जा सकता है कि ऑयल सिटी जो है वो पाकिस्तान में बनाया जाए, उसमें बड़ी रिफाइनरी एक जो है वो कायम की जाएगी। और उसके अलावा पाकिस्तान को जो रायती बुनियादों पर जनजिया के दौर में जब तेल की फ्राहमी होती थी, जिसमें खाम तेल भी था और फिनिशिंग प्रोडक्ट भी थी, जिसमें पेट्रोल और डीजल था, उसको जो है वो दोबारा बहाल किया जा सकता है, जिसपे पेट्रोल की कीमत जो है वो बताया जा रहा है कि 150 रुपए फी लीटर तक जो है वो हो सकती है, क्योंकि अभी जो है पेट्रोल की कीमत वो 250 से ऊपर है, लेकिन 150 रुपए फी लीटर तक हो सकती है। डीजल 160 रुपए का हो सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मादनियात हैं उसमें भी जो है वो सऊदी अरब बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पावर सेक्टर में, वाटर सेक्टर में जो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है। आईटी सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में करना चाहता है और पाकिस्तान से जितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको वो अपने मुल्क में ले जाना चाहता है और वहां पर जो है वो बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, बड़ा वेन्यू खोलने जा रहा है। जो नियोम सिटी है उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान जो है वो उसकी हिफाजत करेगा, हिफाजती जो है वो जिम्मेदारियां पाकिस्तान को सौंपी जाएंगी, बल्कि सब आपने शुरू में जितनी भी कंपनियां हैं काम करने वाली उनमें से ज्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का होगा। और पाकिस्तान वहां पर हमारे जो सर एक मिनट, हमारे जो माहिरीन है वहां पर जाके अपनी खिदमत अंजाम देंगे। उसमें मेडिकल का शोबा है, उसमें आईटी का शोबा है, उसमें टेक्निकल जितने भी शोबे, इंजीनियरिंग, उसमें जो है बहुत बड़ी खपत है। लेकिन मियां साहब आपने अपने आगाज में बात की थी कि आज तक तो मिसमैनेज ही हुई है। अभी कल इधर कहीं हमारी किसी हाउस में बताया गया 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर दी इन्होंने सोलर में। ठीक है, ये आपके सामने है। इसके अलावा मियां साहब मैं हिस्टोरिकली आपको एक बात कहूँ, जब चाइना ने अपने आप को खोला था और पूरे वेस्ट से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी, तो देंग ने कहा आ जाओ, वो आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई और जो एज था वेस्ट का टेक्नोलॉजिकली उसको न्यूट्रलाइज करके आज चाइना सुपर पावर है। उधर देंग जियाओपिंग बैठा हुआ था। हमारे पास माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग, ऐसे इकबाल साहब हैं, एंड वी हैव सीन देयर पास्ट। और हमने हमारे पीछे 92, 2002, 2016 के वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसने हमारा बुरकस निकाल दिया। तो व्हाट क्वालिटेटिव डिफरेंस हैज टेकन प्लेस अमंग्स दीज पीपल और इन दीज पीपल कि ये अब जो आ रहा है सारा सामान वो बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से होगा। मेरा बार बार यही सवाल है कि कौन सा मेटामॉर्फोसिस हो गया है। एक यहाँ तरीकाकार है, यहाँ पे आप जानते हैं ठेके कैसे मिलते हैं, कैसे लिए जाते हैं, एवरीथिंग हर जगह पे, हर किसी ठेकेदार से बात कर लें, हर चीज़ तय है, यहाँ बिल्कुल लीगलाइज है हर चीज़। हाउ कम कि इनका नया जन्म होगा और ये, और मैं फिर जिक्र कर दूं, उधर 1949 का इनकलाब था जो मौजे तुंग और चोइन लाई वगैरह का था, और इधर और फिर देंग जियाओपिंग, वो कंट्रोवर्शियल था या नहीं था जो उसने ओपन किया, मगर ऊपर गई इकॉनमी। उधर का देखें, कितने मेरे अली, कितने तेरी सना,
गुस्ताख कितने जा लड़ियाँ मियाँ साहब, डर ही लगता है। मैं डरा हुआ आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मियाँ साहब। देखें कैसा मसला यह है कि कवानीन मौजूद हैं, कवानीन पर अमल दरामद कराना है। पहले भी तो थे, कोई चंबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है या जो चीजें जो है वो बिगड़ी हुई थी उनको ठीक करना, ये सिर्फ और सिर्फ कवानीन पर अमल दरामद कराना है और कवानीन पर अमल दरामद होने वाला है। काजी साहब, ये फैसला अब कर लिया गया है कि पाकिस्तान इस हालत में नहीं रह सकता। सर, इस हालत में पाकिस्तान को नहीं रहना, इसको बेहतर होना है। अब हकान अब्बासी साहब ने कहा था, हमारा मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, वहां पर जो वेन्यू खुलने जा रहा है 25 से 30 लाख नौकरियां वहां आने जा रही हैं और पाकिस्तानी प्रोफेशनल वहां जाने जा रहे हैं। अब देखें जो हमारी जो रेमिटेंस है वो $32 बिलियन है, तो 70 बिलियन इनका इसमें क्या है मियां साहब? वो तो इधर से लोग भाग के गए हैं जा रही है सर मियां साहब, इधर इन्वॉल्वमेंट जो है वो होने जा रही है, अब कम होने जा रही है, वो लोग कम होने जा रही है। वो लोग जान पर खेल के गए हैं जो बाहर रेमिटेंसेस भेजते हैं मेहनत कश बाहर से, वो तो छोड़ देना। 1992 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के तहत हवाले के जरिए पैसे जाते थे, जो यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस हवाले से एक बयान भी दिया था 164 का। मेरी अर्ज सुन लें, ये है कि जो बाहर गए, मेरी अर्ज सुन लें, लगाकर गए वो गलत गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो तो मेहनत वो इसलिए गए ना मियां साहब, हो चुका है जिसका नाम मियां साहब उस मुआहदे के तहत जितने मियां साहब वो इसलिए गए, सारे के सारे जो है मेरी अर्ज सुन लें, जाएंगे। मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने तक हमारी जो है मियां साहब तफसीलाते ज़र मेरे होने वाली हैं सर। मियां साहब मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने लगा है, मेरी बात सुन लें। वो इसलिए गए कि ये नालायक यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पे किक बैकिए बैठे हुए थे ब्लैक, उन्होंने यहां ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि लोगों ने अपनी जान पर बाजी लगा के छोटी छोटी डिंकियों में अपने पेट के लिए भाग गए। उसकी भी वजह ये थे जो लोग भाग के गए यहां से। अब सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये इतने बड़े विजनरी हैं कि ऑल दी मनी दैट इज बीइंग पोर्ड इन ओवर हियर, क्या ये उसका इस्तेमाल करेंगे या इसकी भी किकबैकें होंगी? बात तो ये है, तारीख यही बताती है ये कि जो इन लोगों ने मिसमैनेज किया है, हाउ कम दे विल नॉट इन दी कमिंग डेज। अच्छा मियां साहब ये बताएं, ये ऑपरेशन सिंदूर अब रूल आउट हो चुका है या नहीं हुआ? ये चूंकि अब सऊदी अरब के साथ अरेंजमेंट है, ये हमला सऊदी अरब पे भी होगा अगर हमारे ऊपर करते हैं, तो हाउ डू यू लुक एट इट? और जो हमारे जो हुक्मरान हल्के हैं, आप करीब हैं इस्लामाबाद में, वो कैसे देख रहे हैं? देखें काजी साहब, अब भारत जो है वो मोदी जो है वो खास तौर पे वो तो फंस चुका है। वहां पर उसके इस्तीफे की जो है वो बाज़गश्त है, उसको कह रहे हैं गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। और उसके अलावा जो है वो आगे बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें उसको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। ऐसी बढ़के तो वो मारेगा और बढ़के जो है वो मार भी रहा है, और उसके जो हवारी हैं वो भी बढ़के मार रहे हैं। गोदी मीडिया, जिसको कि मैं गमाश्ता मीडिया कहता हूं, वो भी ये बढ़के मार रहा है। लेकिन अब मुमकिन नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहले तंदूर में झोंका जा चुका है, जल चुका है, अब वो दोबारा क्या इसको जो है वो लॉन्च करेंगे? अब तो उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। और दूसरी जानिब जो दफाई मुआहदा हुआ है उसमें दो किस्म के चीजें जो है वो भारत को जो है वो सामना करना पड़ेगा। एक तो भारत को यह सामना करना पड़ेगा कि अगर उसने शरारत की तो उसका मुंह तोड़ दिया जाएगा, पहले भी मुंह तोड़ा हुआ है, अब मजीद जबड़े तोड़ दिए जाएंगे। दूसरा उनको जो सामना करना पड़ेगा वो सऊदी अरब की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वो हमला तस्वर होगा सऊदी अरब पे। तो फिर वो उनका भारत का क्या बनेगा, जो वहां पर जो है वो इतना ट्रेड भी करता है, वहां पर उनके लोग जो है वहां पर जाकर जो है वो जासूसियां भी करते हैं और साथ साथ जो है पैसे भी कमाते हैं। और उनका क्या बनेगा जब वो डिपोर्ट हो जाएंगे और वहां पर उनकी जितनी भी रेमिटेंस है वो खत्म हो जाएगी, उनका कारोबार खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा जितने भी मुसलमान मालिक के साथ हमारा जो बाकी मुआहदा भी होने जा रहा है उसका भी असर जो है वो पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं है कि भारत जो है ये हरकत करेगा, ये जिसारत करेगा, क्योंकि उसको मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान का जवाब पहले जो था उससे 10 गुना ज्यादा आएगा। ये कहा गया है कि 0 के मुकाबले में 60 गिराएंगे, अब वो 6 नहीं अब 60 उसका जो है वो फिगर होगा। उनके जितने भी राफेल हैं, जितने भी बाकी तैयारे हैं, वो जमीन बोस हो जाएंगे। और इसके अलावा जितने उनके दिफाई जो निज़ाम है वो सारे के सारे हमारे जो है वो अहदाफ हैं, क्योंकि हमारे हदफ हमने लॉक कर लिए हुए हैं और हर वक्त हम हर दम तैयार हैं। और आपने भी देखा चंद दिन पहले जो है वो उन्होंने LOC पर जो शरारत की थी वहां उनका क्या बना, और जब भी वो शरारत करेगा उनको जो है मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसलिए भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का सोच भी नहीं सकता
अब मोदी जो है अपनी कुर्सी बचाए। मैं रात को भी उनका जो है वो वहां पर एक मीडिया देख रहा था, तो वहां पर बताया जा रहा था कि मोदी की बिल्कुल कुर्सी जो है वो डावाडोल है, किसी भी वक्त वो फारग हो सकता है, क्योंकि बिहार इलेक्शन से पहले पहले बहुत सी जो है कुव्वतें उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं और उसका जो है ना सिर्फ जो उसके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि वो जो दहशतगर्द जमात RSS है उसका जो लीडर है, सरबराह है, वो भी मोदी के खिलाफ हो गया है और उसने भी मोदी को कहा है कि अपना बिस्तर बोल करो और यहां से निकलो। ये लग रहा है कि बिहार के जो इलेक्शन हम देख रहे हैं कि मोदी वहाँ जीतता नजर नहीं आता और मेरे ख्याल में अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई नया ऑपरेशन सिंदूर कर सके। इट विल बी अनदर डिजास्टर।